अभी यहाँ पे थोड़ी सी जगह जो है वो खाली है, ठीक है। महिंद्रा थार 2024, ब्रेकिंग एट 80। ओ बेटे यहाँ पे दो चीज़ें हुई है। सबसे गाड़ी ऑटोमेटिक में है। ऑल राइट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, ठीक है। तो फाइनली जाके महिंद्रा थार 2025 बोल सकती है, ठीक है। अभी तक जो है वो नई वाली गाड़ी मुझे मिली नहीं है, इसलिए ठीक है एक बार थार का रिव्यू करना था। ड्राइव एक्सपीरियंस पूरा जो है वो इस वीडियो में होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके से गाड़ी की चाबी मिल जाती है, ये लॉक का और ये अनलॉक का, ठीक है, इस तरीके से। और साथ ही साथ ये लिंकिंग का, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी साउंड करती है, ठीक है। जब भी आप किसी पार्किंग में या फिर अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हो तो बस ये वाला बटन प्रेस करोगे तो गाड़ी साउंड करना चालू हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी का लुक दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और बल्कि लुक गाड़ी का आ रहा है, ठीक है। गाड़ी का अगर फ्रंट से अगर मैं दिखाऊँ तो महिंद्रा की बैजिंग बीच में अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाती है, नीचे थार की बैजिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। सामने के बम्पर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक का बम्पर देखने को मिल जाता है। बाकी पूरी बॉडी जो है मेटल की अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सामने दो बड़े बड़े हेलोजन अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके साइड में इंडिकेटर और ऊपर की तरफ DRL देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर अलॉय व्हील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को 17 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। टायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को 255/65 R18 के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि C8 के टायर आ जाते हैं, ठीक है। साइड में अपने को यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। थार की बैजिंग यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ORVM के ऊपर भी थार की बैजिंग अच्छी खासी आ जाती है, ठीक है। फुट ट्रफ अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये एक मस्कुलर लुक देने के लिए गाड़ी का दिया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इस तरीके से गाड़ी का लॉक अनलॉक का अपने को यहाँ पर मैन्युअली दिख जाता है, ठीक है। साइड से गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। गाड़ी जो है वो 4x4 है, गाड़ी डीजल में आती है। 2.2 लीटर का अपने को यहाँ पर इंजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से 4x4 की बैजिंग आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर टेल लाइट की तरफ थार की बैजिंग आ जाती है टेल लाइट के अंदर, और इस तरीके से टेल लाइट आ जाती है, ठीक है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है चलाने में, ठीक है। स्मूथ है, राइड इसकी जो है वो स्मूथ है। यहाँ पर अपने को स्पेयर टायर या फिर एक तरीके से स्टेपनी टायर देखने को मिल जाता है, स्टेपनी व्हील देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसका प्लस पॉइंट है थार का कि जब भी आप थार का टॉप मॉडल लेते हो तो वहाँ पे अपने को स्टेपनी में भी अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपने को ऑटोमेटिक की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक है। रियर की तरफ 2 पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो नीचे अपने को बम्पर के ऊपर नाइट रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो बूट स्पेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। बूट स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम आता है, ठीक है। मैं अच्छा खासा बंदा यहाँ पे बैठ सकता हूँ अकेला, ठीक है। बस इतना बूट स्पेस आ जाता है। यहाँ पर अपने को एक तरीके से अंदर से गाड़ी को लॉक या फिर बूट का डोर खोलने के लिए ये लॉक अनलॉक का बैच या फिर हैंडल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्लास्टिक की बॉडी अंदर की तरफ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अपने को रियर ऊपर की तरफ नाइट रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। इस तरीके से हम इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर्स आ जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को डीजल की टंकी देखने को मिल जाती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो है वो हम अंदर से खोल सकते हैं और बाहर से भी मैन्युअली खोल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से यहाँ पर अपने को एक बड़ी सी कांच मिल जाती है रियर की, एक तरीके से विंडो बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, लेकिन नॉट ओपनेबल, ठीक है। यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर और साथ ही साथ इस तरीके से कमांडिंग सब आ जाती है ड्राइविंग साइड पोजीशन की, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी का आउटलुक या फिर एक तरीके से एक्सटीरियर लुक आ जाता है। यहाँ पर अपने को हॉक की बैजिंग देखने को मिल जाती है, एम हॉक की, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी का कुछ यहाँ पर अपने को एक्सटीरियर लुक दिखता है। बम्पर फ्रंट वाला जो बम्पर है, बम्पर के जब भी हम टॉप मॉडल लेते हैं तो बम्पर के अंदर अपने को यहाँ पर इनबिल्ट फॉगलाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी का कुछ एक्सटीरियर लुक था। आप इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इस तरीके से अपने को यहाँ पर थार के अंदर स्पेस देखने को मिल जाती है। स्पेस थोड़ी सी कम है थार में, ठीक है। गाड़ी बाहर से जितनी बड़ी दिखती है, अंदर से
पीछे की तरफ थोड़ी सी स्पेस कम है, ठीक है। दो बंदे यह इस चीज़ की वजह से थोड़ी सी स्पेस अंदर खींच जाती है, ठीक है। पीछे हम चलेंगे, सबसे पहले फ्रंट वाली एक बार इन्फॉर्मेशन दे दो आपको, ठीक है। ड्राइवर साइड डोर इस तरीके से आ जाता है, ड्राइवर का डोर इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। हार्ड प्लास्टिक अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, थार की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ORVM कंट्रोल्स यहाँ पर अपने को मिल जाते हैं। जो विंडो के कंट्रोल से दोनों वो अंदर की तरफ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी की ड्राइवर की जो सीट है, ठीक है, सीटिंग थोड़ी सी अपने को यहाँ पर लेदर में आ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ मैन्युअली एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती है इस तरीके से, ठीक है। अपकमिंग थार में मुझे लगता है ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर राइट की अगर कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पर अपने को एडजस्टेबल हेडलाइट फ्रंट की देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ इस तरीके से ओवरऑल जो कंट्रोल्स है वो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने को एक तरीके से बॉटल रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पे फुट रेस्ट आ जाता है, जहाँ पे हम चढ़ के गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं बेटे। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही है। महिंद्रा का प्यारा सा लोगो आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रेजेंटिंग आ जाती है। राइट की तरफ स्पीड आ जाती है, लेफ्ट की तरफ RPM दिखता है, ठीक है। सीट वियर सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाती है, ठीक है। गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक में है, ठीक है। ये जो मैंने XUV 3XO में भी ये चीज़ दिखाई थी, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए। टायर डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन, ठीक है। मैन्युअली अपने को यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन आ जाती है, जो कि एक तरीके से सिर्फ टचिंग के लिए है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन कंट्रोल्स की अगर बात करूँ तो होम का, रेडियो का, कॉलिंग का, ऑन ऑफ का, और साथ ही साथ इस तरीके से ओवरऑल जो साउंड्स, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी सिस्टम, इन सब का कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। एसी वेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर अपने को सर्कल में एसी वेंट्स आ जाते हैं। नीचे की तरफ एडजस्टेबल, जो हम एसी जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है, ठीक है। पार्किंग लाइट्स इस तरीके से आ जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर अपने को लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अपने को 4x4 की गियर शिफ्टिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक सब चीज़ें गाड़ी की हम कर सकते हैं, ठीक है। डी, यहाँ पे डी दिखता है, ठीक है। इस तरीके से अपने को यहाँ पर सब कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। गाड़ी इस तरीके से ओवरऑल आ जाती है अंदर से। ड्राइवर के साइड पे भी सेम चीज़ है, थोड़ी सी स्पेस मिलती है यहाँ पर पकड़ने के लिए और सामान रखने के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा LTD सब बैजिंग यहाँ पर आ जाती है। थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। हाथ रखने की जगह, हैंडल मिल जाता है डोर ओपन करने के लिए, और विंडो कंट्रोल जो है वो दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। पीछे जाके मैं थोड़ा हाइटेड बंदा हूँ, इसलिए पीछे तो मैं जा नहीं सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको स्पेस का अंदाज आ जाएगा, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, बाकी ड्राइविंग फील में आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ पर कॉमन आउटली एक ही अपने को यहाँ पर गाड़ी के अंदर चीज़ देखने को मिल जाती है, लाइट की, जो कि कॉमन आउट एक ही है। बस यही सब चीज़ें थी, बाकी ड्राइविंग रिव्यू स्टार्ट करते हैं गाड़ी का, ठीक है। ऑल राइट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, ठीक है। तो फाइनली जाके महिंद्रा थार 2024 है, 2025 जो अपकमिंग आई है वो अभी तक मैंने देखी है लेकिन चलाई नहीं है, ठीक है। जो अभी अवेलेबल है वो 2020। सबसे पहले गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हाइटेड है, ठीक है। थार जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइटेड में आती है। बॉनेट विजिबिलिटी बेस्ट होती है इसकी, ठीक है। थार रॉक्स हो चाहे थार हो, ठीक है, दोनों की बॉनेट विजिबिलिटी बेस्ट है, ठीक है। महिंद्रा का प्यारा सा अपने को यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 226 mm का अपने को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। इंजन सीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को 2.2 लीटर का अच्छा खासा तगड़ा इंजन देखने को मिल जाता है। गाड़ी जो है वो 4x4 में आ रही है।
है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक में गाड़ी अवेलेबल है। ठीक है, पावर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 172 bhp की पावर अपने को यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर सामने 2 विंडो कंट्रोल जो है वो अवेलेबल है। डैशबोर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, लेकिन डैशबोर्ड प्लास्टिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो हार्ड प्लास्टिक अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात करो अगर एसी वेंट्स की तो अपने को यहाँ पर सर्कल में एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, थार जो है वो अपकमिंग जो है वो भी थोड़ी बहुत तो सेम ही है, बस स्टीयरिंग डिज़ाइन तो फ्रंट की ग्रिल थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा अलग मिलता है। ठीक है, अपकमिंग जो या फिर फेसलिफ्ट जो होता है वो नया वाला सेम ही आता है। ठीक है, तो लेट्स गो, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से अपने को यहाँ पे गाड़ी की आ जाती है लॉक का अनलॉक का। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पे गाड़ी की चाबी प्रेस करके ऑन हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी की एक इंफोटेनमेंट सिस्टम साथ ही साथ जो बाकी के इग्निशन है वो ऑन हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टली मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, गाड़ी जो है वो पी पे है अभी और मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ डी पे। ठीक है, यहाँ पे अपने को सब नोटिफिकेशंस और जो शिफ्टिंग है उनकी सब की डिटेल देखने को मिल जाती है। ठीक है, महिंद्रा थार रॉक्स 2024, लेट्स गो, देखते हैं गाड़ी 0 to 100 कितने में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर मैं कर ना पाऊँगा, फिर भी गाड़ी ऑटोमेटिक में है। टाइम तो देखो रोड ऐसी है कि गाड़ियाँ, हाँ मुझे टाइम लेना पड़ रहा है क्योंकि सिटी के थोड़े बहुत तो मैं एरिया में हूँ, तो गाड़ी जो है वो वैसे पिकअप में बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, इसका मैन्युअली पिकअप जो है वो बैलेंस होता है हमेशा, क्योंकि गाड़ी जो है वो 4x4 में आ रही है। ठीक है, विंडशील्ड की अगर मैं विजिबिलिटी बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। ठीक है, मेरी जो हाइट है वो लगभग से लगभग 5'10" के अबव हाइट है, तो मेरे जैसा अच्छा खासा तगड़ा हाइटेड बंदा यहाँ पे बेस्ट वे ड्राइविंग पोजीशन पकड़ के बैठ सकता है। ठीक है, बात करो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पर अपने को स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पिछली बार मैंने जैसे मुझे लगता है ग्लैंजा के मैंने देखे थे। ठीक है, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो डिजिटल में आते हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते नाइट के टाइम पे। ठीक है, गाड़ी की बॉनेट विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो जब भी हम थार चलाते हैं, स्पेशली जब हम थार चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के कोई गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो देखो गाड़ी चलाने में, चलने में, ड्राइव फील में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, अभी मुझे गाड़ी थोड़ी सी भगानी है, जहाँ पर हमें स्पेस मिलेगा, जैसी रोड मिलेगी हम गाड़ी वैसे भगाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत तो स्टीयरिंग नॉइज़ की बात करूँ तो गाड़ी थोड़ी यूज़फुल हो गई है, तो थोड़ी बहुत तो स्टीयरिंग नॉइज़ आ रही है। ठीक है, ये मैन्युअली चलता रहता है। गाड़ी अगर 4x4 है तो 100% उसकी स्टीयरिंग नॉइज़ थोड़ी बहुत तो आएगी। ठीक है, बाकी अगर गाड़ी की इंटीरियर की विंड नॉइज़ की बात करूँ तो बिल्कुल भी बाहर की नॉइज़ नहीं आ रही है। ठीक है, ORVM की विजिबिलिटी पूरी कवर हो रही है ऊपर से लेके नीचे तक रियर की। ठीक है, रियर मिशन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े बहुत तो आपको जो है वो हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पीछे जो है वो स्पेयर व्हील यानी कि जो स्टेपनी है वो आ जाती है, तो उसकी जो थोड़ी सी रियर विंडशील्ड है वहाँ पे थोड़ी सी जगह वो ले लेता है व्हील। ठीक है, तो थोड़ी सी विजिबिलिटी अपने हिसाब से कवर अप करके हमें ड्राइविंग पोजीशन पकड़नी पड़ती है। ठीक है, बात करूँ यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन की तो वो मैन्युअली है, अपकमिंग जो थार है उसमें बेस्ट आई है। ठीक है, तो यही बस डिफरेंस है। अपकमिंग जो गाड़ियाँ हमें मिलेगी वो भी हम वहाँ का रिव्यू कर देंगे। ठीक है, बात करूँ यहाँ पर स्टीयरिंग कंट्रोल्स की तो लेफ्ट राइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को वॉइस कमांडिंग का, क्रूज सेट ऑप्शन का और क्रूज प्लस माइनस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ चैनल चेंजिंग का और म्यूजिक वॉल्यूम प्लस माइनस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इग्निशंस की अगर मैं बात करूँ तो जब भी हम गाड़ी 4x4 में शिफ्ट करते हैं तब एक तरीके से अपने को यहाँ पे जो है वो उसका नोटिफिकेशन और इग्निशन दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, मुझे सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो मैं गाड़ी क्यों ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी की बोनेट विजिबिलिटी का फील लेना था, इसलिए एक बार मैं आपको विजिबिलिटी दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारी विजिबिलिटी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इतना ना तो मगाचा जो रस्ता आला ना आपण तिथनं जायचं आहे, इकडंच ना। अभी यहाँ पे थोड़ी सी जगह जो है वो खाली है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि गाड़ी की विजिबिलिटी और गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, महिंद्रा थार रॉक्स 2024 0 to 100। ओ बेटे
क्विक रिस्पॉन्स है, गाड़ी बंद हो गई, ठीक है, फिर से स्टार्ट हो गई, यही इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। महिंद्रा थार जो है, जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं गाड़ी क्विक रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। इसकी जो एक तरीके से कैचअप की जो मैं अभी वो मैंने जो फील किया वो मैं बता रहा हूँ। गाड़ी की जो क्विक रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है जल्दी, ठीक है। मैंने कल किया था वैगनर का, तो वो तो चलो डिफरेंस आ जाता है वैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थार का बोलूँ तो भाई क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो बेझिझक आप थार ले सकते हो। फास्टली मैंने यहाँ पे गाड़ी की जो है वो ब्रेक टेस्टिंग की है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स आ गया है। फिर से एक बार करते हैं, महिंद्रा थार 2024 ब्रेकिंग एट 80। ओ बेटे यहाँ पे दो चीज़ें हुई है। सबसे पहले गाड़ी ने पार्किंग लाइट्स ऑन की है, बेस्ट है, ठीक है। इमरजेंसी में क्या होता है, जब भी हम गाड़ी मान लो हाईवे पे इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब गाड़ी पीछे वाली गाड़ी होती है, उसका एक तरीके से ड्राइवर का अटेंशन पाने के लिए सबसे पहले महिंद्रा ने एक चीज़ अच्छी की है, जब भी गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है तो पार्किंग लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ठीक है, और गाड़ी बंद हो जाती है एक ही जगह में, ठीक है। अब मैं जैसे ही ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ओरिजिनलिस्टिक महिंद्रा थार परफॉर्मेंस, ठीक है भाई। गाड़ी मैं बोल नहीं सकता कि इतनी ज़्यादा ड्राइवर को सेफ फील करवाती है, ठीक है। अभी गाड़ी का जो ब्रेकिंग किया है मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ी ने इम्प्रेस किया है, ठीक है। यही इसीलिए महिंद्रा जो है वो हमेशा थार के बारे में कभी भी बेझिझक हमेशा थार को थार ही रखती है, ठीक है। चाहे उसकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाती, चाहे गाड़ी की अंदर की लेग स्पेस बढ़ाने की चीज़ नहीं करती। गाड़ी के ऊपर अगर महिंद्रा को काम जो महिंद्रा ने किया है वो ज़्यादातर इंजन के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, ब्रेकिंग के ऊपर और ड्राइवर को और पैसेंजर को सेफ फील करवाने के लिए जो भी हो सकता है वो महिंद्रा ने थार के लिए किया है। गाड़ी अंदर लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं।